देखिए, अभी योगी जी ने एक घटना पे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कहा था कि अगर किसी बहन-बेटी के साथ कुछ होता है तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, वो भी तो बेटी थी, वो भी तो बहन थी किसी की और 12वीं में पढ़ रही थी, तो क्या वो बेटी नहीं थी और अगले चौराहे पे यमराज मिले क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है कि हत्या करने के बाद अभी तक यमराज मिले क्यों नहीं? ज़िम्मेदार तो वो है ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा इस सरकार में लगातार केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है। लोग बेटी पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बचाए कैसे? ऐसे प्रिंसिपल जो कि दबंगई करते हैं, गुंडई करते हैं और उनके ड्राइवर की बदतमीजी पे अगर आप उनसे कहिए तो वो थप्पड़ मार करके नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम यूपी के प्रयागराज में हैं और आपको बता दें मित्रों कि फतेहपुर की घटना जो है, प्रिया मौर्य के साथ जो घटना हुई वो पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबको झकझोर कर रख दिया। ऐसे में अगर हम बात करें कि एक विद्यालय में एक बेटी पढ़ने के लिए प्रिया मौर्य जब जाती है, उसके साथ प्रिंसिपल और वो ड्राइवर जो है क्या कुछ करता है कि विद्यालय में बिटिया आहत होकर इस प्रकार का कदम उठा लेती है। ऐसे में अगर हम बात करें तो हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट हृदयलाल मौर्य जी हैं मित्रों, हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब हैं। इनसे खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार परिवार वाले अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि उसमें क्या कुछ एक्शन होगा। हालांकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आगे क्या कुछ होता है इस पर थोड़ा से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में। आपके दर्शकों का अभिवादन, नमस्कार। सर, एक बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से प्रदेश में चल रहा है, इसे एडवोकेट साहब कैसे देखते हैं? देखिए, यह बेसिकली राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। राजनीतिक मुद्दा ये बन रहा है कि जो विद्यालय का प्रिंसिपल है वो भी राजनीतिक व्यक्ति है और दबंग किस्म का है। लोग बता रहे हैं कि 3-4 एफआईआर है और हिस्ट्री सीटर जैसा प्रवृत्ति है, जो लोग भी जाते हैं। तो इस तरीके की घटना आश्चर्यजनक ये है कि अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। देखिए, ड्राइवर को गिरफ्तार किया, सही है। ड्राइवर ने तो जो भी तो गाली गलौज किया था और उसके बाद प्रिंसिपल ने थप्पड़ मारा था ना। अगर ये लड़की का पिता ये कह रहा है प्रिंसिपल ने थप्पड़ मारा जिससे आहत होकर के वो लड़की छत से कूद गई, वहाँ पर हो सकता है कि उसको छत से फेंक दिया गया हो गुस्से में, क्योंकि ऐसा लगातार मीडिया में है कि प्रिंसिपल गुस्सैल किस्म का है और दबंग किस्म का है। तो प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मुझे अभी रिसेंट जानकारी मिली है कि तमाम आरएसएस से जुड़े कुछ लोग, कुछ सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोग वहाँ पे जाके कंप्रोमाइज़ के लिए दबाव डाल रहे हैं। और आपको बताऊं, बेहद आश्चर्यजनक ये घटना फतेहपुर में घटी है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगभग 50 लोग, उनके खिलाफ एफआईआर होकर गिरफ्तार कर ली रही है पुलिस। और पूरे जिले की पुलिस लगी हुई है उनको गिरफ्तार करने में, जिनका संवैधानिक अधिकार है। देश में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सीज किया जा रहा है इस सरकार में। तो निश्चित रूप से जो विपक्षी पार्टियां ये कहती रहीं कि संविधान खतरे में है, वो प्रतीत हो रहा है कि संविधान खतरे में है। अगर आप शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उसके बाद पुलिस आपके घर पे जाकर के गिरफ्तार करके ला रही है, तो यह बेहद शर्मनाक है। आप न्याय को स्पष्ट देखिए कि जो अपराधी है उसको नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है और जो लोग उस गिरफ्तारी के लिए दबाव डाल रहे थे या कैंडल मार्च निकाल रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस सरकार में निश्चित रूप से लोकतंत्र संकट में है और इस देश का संविधान संकट में है। मेरा एक मानना है कि कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप चल रही है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और खासकर उन नेताओं से भी ये सवाल होना चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं और जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि प्रिया मौर्य के हत्या के जिम्मेदार प्रिंसिपल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। एडवोकेट साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि अगर जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर गुरुओं की बात किया जाए तो गुरु और शिष्य का संबंध होता है। अगर बात किया जाए, अगर इस प्रकार की हरकत जो है अगर अब विद्यालयों में देखने को मिलेगी तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा। अगर ऐसे में बात करें जहाँ पर योगी जी लगातार ये दावा करते हैं कि हमारे शासनकाल में अपराधी जो है वो थर थर काँपते हैं, कोई अपराध करने से 100 बार सोचता है, तो ये सब कैसे मैनेज हो पाएगा और क्या कुछ होगा? देखिए, अभी योगी जी ने एक घटना पे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कहा था कि अगर किसी बहन-बेटी के साथ कुछ होता है तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, वो भी तो बेटी थी, वो भी तो बहन थी किसी की और 12वीं में पढ़ रही थी, तो क्या वो बेटी नहीं थी और अगले चौराहे पे यमराज मिले क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है कि हत्या करने के बाद अभी तक यमराज मिले क्यों नहीं? ज़िम्मेदार तो वो है ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा
इस सरकार में लगातार केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है। लोग बेटी पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन बचाए कैसे? ऐसे प्रिंसिपल जो कि दबंगई करते हैं, गुंडई करते हैं, और उनके ड्राइवर की बदतमीजी पे अगर आप उनसे कहिए तो वो थप्पड़ मार करके आहत कर देते हैं, जिससे लड़की लेती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा मानना है कि इस पर तत्काल किसी भी कीमत पे प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और धाराएं सुसंगत नहीं है। यही है, मैंने देखी है वो जिन सेक्शंस में एफआईआर है, वो पहले तो यही केस कमज़ोर किया गया और मैनिपुलेट किया गया है। पहले सुसंगत धाराओं में एफआईआर हो, उसको पर्चा काट कर से सही करें, उसके बाद गिरफ्तारी करें, और तभी न्याय माना जाएगा। वरना देखिए ये चीज़ें सब देख रही है, और इतना बड़ा आंदोलन प्रदेश भर में, अभी रायबरेली में आज आंदोलन है, अमेठी में आज आंदोलन है, कल भी आंदोलन रहा फतेहपुर में, परसों भी रहा फतेहपुर में, और हो सकता है इलाहाबाद में जल्दी हो, लखनऊ में कल था। तमाम पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार अगर नहीं समझेगी तो सरकार अपने पद से यानी सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि जनता जब तय करती है ना, बहुसंख्यक समाज को ये महसूस हो रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है, तो सत्ता को परिवर्तन होना तय है, ये जाना होगा सरकार को। लेकिन एक बड़ा और सवाल आता है वकील साहब। योगी जी तो कहते हैं कि हमारे शासनकाल में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सभी धर्म जातियां एक हैं, सबके लिए समान व्यवस्था की जा रही है। तो आखिरकार अगर समान व्यवस्था की जा रही है तो अभी तक प्रिंसिपल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? एक बड़ा सवाल है। ड्राइवर को ही गिरफ्तार करके उसके बाद इस मामले को पूरी तरह से लीपापोती किया जा रहा है। अगर ऐसे में परिवार की बात किया जाए तो अब परिवार जो है वो मीडिया के सामने बयान नहीं दे रहा है, डराया गया है, वहाँ पे लगातार डराया जा रहा है और दबाव में लिया जा रहा है, पैसे का लालच दिया जा रहा है। और रही बात सबको न्याय देने की बात है, तो मैं एक चर्चा आपको करूँगा। अभी 15 दिन पहले मथुरा में एक घटना हुई थी सैनी परिवार के साथ। अपराधी या दबंग जो भी थे वो भाजपा कार्यालय में बैठ करके पूरा मैनेज किए हैं, और वो भी स्वजाति थे योगी जी के। वहाँ पे अंजलि सैनी के परिवार पे हमला हुआ, हाथ काट दिया गया, पूरा आधा हाथ कट गया था, फोटो मैंने देखी थी। उसके बाद शांति भंग में चालान कर दिया गया अपराधियों का, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आप देखिए बनारस में नीलेश मौर्य की हत्या, नीतेश मौर्य की हत्या होती है, उसके बाद उसका हाथ काट दिया जाता है, उसका जला दिया जाता है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है। वहाँ पे आरोप है, ये मैं स्पष्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वर्तमान मंत्री अनिल राजभर के लोगों पर आरोप है कि उनके लोगों ने ये कांड किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मौर्य के साथ अपराध होता है तब क्यों नहीं कोई कार्य होता है, या किसी भी ओबीसी के साथ कोई घटना होती है तो कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिए जो घटना हुई है, मौत हो गई, अभी उससे ज़्यादा बुरा किसी के साथ क्या हो सकता है? मौत होने के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही तो यह शर्मनाक है। और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ होगा, क्योंकि कहीं न कहीं सत्ताधारी या जिनके ऊपर आरोप है वो लोग योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के हैं, और इसलिए उनको लग रहा है कि हम बहुत पावरफुल है, हमारा कुछ नहीं होगा। उनको तो ऐसा ही लग रहा है। अब देखिए आपको क्या लगता है वकील साहब कि यहाँ पर योगी जी जो हैं वो जाति देखकर काम कर रहे हैं, या फिर सर्व समाज को देखकर, या सबको लेकर चल रहे हैं? नहीं, आपको क्या लगता है? सर्व समाज को लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन योगी जी ऐसा कुछ नहीं कहते कि अपराध करो। मैं स्पष्ट करूँ, देखिए बड़ा नेता कभी भी किसी को अपराधी को संरक्षण नहीं देता और नहीं करता है, लेकिन उनसे जुड़े लोग या उनके स्वजातियों को ये लगता है कि हमारी सरकार है, हमारा कुछ नहीं होगा, और कहीं ना कहीं वो लोग सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं जिसका वो लाभ ले लेते हैं। तो अंततः भले योगी जी ऐसा न करवा रहे हो, लेकिन चूंकि वो चीफ ऑफ स्टेट हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है इन सब चीज़ों को, उन पे कार्रवाई उनको करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनकी सरकार में बैठे लोग या जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो सरकार को खुश करने के लिए इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, उनके स्वजातियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अगर स्वजाति की बात आपने कह दिया है वकील साहब, तो अगर एक बात और किया जाए, अगर इस प्रकार से राज्य में होता रहा कि जब योगी आदित्यनाथ जी के स्वजाति लोग आएंगे तो वो क्राइम को करेंगे, फिर जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी आएंगे तब जो है वो यादव समाज के लोग क्राइम करेंगे, तो फिर इसमें पीछा कौन जाएगा? इसका भुक्तभोगी कौन होगा वकील साहब? ये बड़ा सवाल है। आखिरकार जब स्वजाति लोग बचते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि प्रदेश में एक बार सभी बिरादरियों के लोगों को सत्ता शासन में आना चाहिए। नहीं देखिए, आपके हिसाब से अगर बात किया, मैं आपको बताऊं, अखिलेश जी का अगर आप बात कर रहे हैं तो अखिलेश जी जब सत्ता में थे आपने देखा कई अपराधियों को उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया था, जिसका लोग कहे कि ये इसी का दुष्परिणाम है। दबंग और अपराधियों को अखिलेश जी ने निरंतर बाहर किया है। वो देखिए विदेश से पढ़ के आए हैं, उन्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्राइम नहीं पसंद है। अगर कोई पार्टी से जुड़ा व्यक्ति कभी क्राइम करेगा भी तो कम से कम अखिलेश यादव जी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, और कार्यवाही होगी। उनका अपना न्यायिक चरित्र है और वो हमेशा न्याय करते रहे। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि उनकी सरकार
बनने के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब योगी जी अब मार काट की भाषा करते हैं, दफन क्या कहते हैं, मिट्टी में मिला दूंगा, या कर दूंगा, वह कर दूंगा। ऐसा कभी अखिलेश जी के मुंह से आपने सुना? ऐसा तो नहीं बोलते। मिलाने के लिए अपराधियों की बात करते हैं कि हम उन अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे जो शांति भंग करेगा, जो प्रदेश को चलने नहीं देगा, जो प्रदेश में अत्याचार करेगा, जो प्रदेश में आम जनता को शोषित और उनके ऊपर अत्याचार करेगा, ऐसे लोगों को हम मिट्टी में मिला देंगे, वो ये बात करते हैं। अच्छा, अंजलि सैनी के परिवार पे जो हमला हुआ है तो वो अपराध नहीं किए हैं क्या? अंजलि सैनी के बहन या भाई का हाथ काट दिया गया है, 2-3 का सर तोड़ दिया गया, हाथ पैर तोड़ दिया गया, ये अपराध नहीं है? उनको क्यों नहीं मिट्टी मिलाया गया? नीतीश या नीलेश जो भी है बनारस वाला, नीतीश मौर्य के हत्यारे अपराधी नहीं है? अभी तो पता ही नहीं चला है, लेकिन 5 लोगों के खिलाफ FIR हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं, तो उनको भी मिट्टी में मिला दें। और इनकी जो बात अभी फतेहपुर की हो रही है, इनको भी मिट्टी मिला, अपराध हुआ है ना, अपराध हुआ है ना, तो अपराध हुआ है तो अपराधी को मिट्टी मिला दें। हम कहाँ कह रहे हैं कि वो मना कर रहे हैं? अपराध है तो फिर अगर आप अपराधियों को मिलाते हैं तो मिलाइए। आप जितने भी अपराध हुए हैं, तमाम अपराध हो रहे हैं। अभी ललितपुर में एक पटेल समाज के व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटी, अभी कल झांसी में एक घटना घटी है, तो ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। लेकिन मिट्टी में मिलाना निश्चित रूप से संदिग्ध है। अखिलेश जी योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये पूरी तरह संतुष्ट होने वाला विषय नहीं है। अच्छा, अगर चुनाव की बात किया जाए वकील साहब, जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आता है तो मौर्य समाज में अगर बात किया जाए तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, मौर्य समाज की बात करते, कहते हैं मौर्य मेरी बात मानते हैं। आखिरकार प्रिया बेटी के लिए देखिए, यहाँ पर न सत्ता की बात है, न शासन की बात है, यहाँ पर एक बिटिया के न्याय के लिए बात है कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ स्कूल में जो वो इस प्रकार का कदम उठा ले। तो केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जो नेता है वो ऐसी इन लोगों की आवाज़ क्यों नहीं बनते हैं, क्यों आवाज़ नहीं उठाते, क्या कारण है? देखिए, मैं आपको बताऊं, केशव जी इसी प्रयागराज से हैं और उन्होंने हमेशा, वो सामान्यतया उनका मानना रहा है कि वो मौर्य समाज की वजह से नेता नहीं है, वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से। तो वो वही बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा होती है। और इस बार उन्होंने ट्वीट किया है, पहले केस में बहुत लंबा दबाव बना, बहुत लंबा दबाव बनने के बाद उन्होंने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि मौर्य समाज के नेता हैं तो ऐसा नहीं है। और आपने इस चुनाव में देखा होगा, 2024 के चुनाव में मौर्य समाज आधे से ज़्यादा सपा की तरफ चला गया, क्योंकि जब केशव जी जैसे लोग समाज के लिए नहीं काम करते हैं तो उनके पास ऑप्शन बहुत है। उनके पास अगर जाति नेता की बात की जाए तो उनके पास जाति नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, उनके पास जाति नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। तो जो समाज की बात करेगा, जो समाज की बात उठाएगा, समाज उसको नेता मानेगा। तो केशव जी को अब समाज नेता नहीं मानता, ये बात केशव जी जान गए, लेकिन इस दबाव में उन्होंने ट्वीट कर दिया है। कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, कार्रवाई केशव जी भी मानते हैं कि जो भी वो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हैं। तो मौर्य समाज अगर उनसे अपेक्षा कर रहा है तो वो गलत अपेक्षा कर रहा है, मेरा ये मानना है। मौर्य समाज का जो धारणा है वो कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, मतलब वो पक्ष में उनके दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, निरंतर वो आप देख लीजिए, वोट बैंक आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में वोट बैंक मैक्सिमम सपा की तरफ क्यों गया? केशव जी उप मुख्यमंत्री हैं, जब वो कोई काम ही नहीं करते हैं, कोई बात ही नहीं सुनते हैं, तो कोई क्यों नेता मानेगा? आप ही कोई भी नेता हो, आप उसके पास जाएंगे, काम करेगा तो आप नेता मानेंगे नहीं, आप जाएंगे ही नहीं। तो वही हाल है, केशव जी को मौर्य समाज नेता नहीं मानता है, नहीं मान रहा है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात और कहा जाए वकील साहब कि जैसा कि सब लोगों ने कहा कि योगी जी के आने के बाद जो है वो अपराध कम हुए हैं, जीरो टॉलरेंस की हमेशा बात करते हैं, और अगर बात किया जाए कहते हैं कि एकदम सत्ता शासन जो है वो दुरुस्त और चुरुस्त चल रहा है। तो क्या लगता है, पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है और जो जिस प्रकार से समाज में घटनाएं घट रही हैं, इसको लेकर वकील साहब क्या कुछ कहेंगे और किस प्रकार से होना चाहिए? देखिए, झूठ बोलना कोई अपराध पाप तो अपराध तो है नहीं। कोई झूठ बोल दिया, अब योगी जी झूठ बोल रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है? जो अभी गिरफ्तार किए जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने वाले, ये क्या हैं? ये न्याय है? आप 50 लोगों के खिलाफ फर्जी FIR के गिरफ्तार कर रहे हो, मतलब कैंडल मार्च भी नहीं निकाल सकता कोई, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, संविधान की अनुच्छेदों की अवहेलना। तो आप समझिए ना, डिक्टेटरशिप चल रही है सर इस समय। आप ये सब बातें बिल्कुल न कहिए कि क्राइम कंट्रोल है। कहाँ क्राइम कंट्रोल है? क्राइम कंट्रोल होता तो ये सब आप मुझसे मीडिया से बाइट ले रहे होते। अब ये तो क्राइम का ही मामला है ना, तमाम एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया। और अभी तो कुछ जानकारी है मुझे कुछ मामलों की बहुत सारी ऐसी हैं जो मेरी जानकारी में नहीं आती, तो उनकी चर्चा नहीं। हर समाज के साथ अन्याय हो रहा है, अब देख लीजिए, तो उसमें कहने वाली बातें नहीं है। हमें ये लग रहा है कि सरकार में निश्चित रूप से चीज़ें डरावनी है, डराया जा रहा है प्रशासन का प्रयोग करके, और भाजपा के लोग भी डराने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इस मामले में जिस हिसाब से अगर प्रिया के पिताजी अगर एक्शन लेते हैं, उन दोनों लोगों के खिलाफ अगर वो जमकर लड़ाई लड़ते हैं तो उनको न्याय मिल सकता है, या फिर आपको क्या लग रहा है ये मामला मैनेज हो जाएगा? नहीं, देखिए, न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका अपना कार्य करती है। अगर वो लोग लड़ेंगे तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, लेकिन हो सकता है, मुझे भी जानकारी मिली है कि पीड़ित परिवार को दबाव में लिया जा रहा है
और अगर दबाव में ले गए तो ठीक है, वो लोग कंप्रोमाइज़ करें, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है और किसी भी पार्टी के दबाव में कभी नहीं आती है। सरकारें बदलती है, न्यायपालिका वही रहती है। तो अगर वो लोग लड़ेंगे तो न्याय आज नहीं तो 2 साल 4 साल बाद मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय मिलेगा। आपको बता दें मित्रों, ये हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट हृदय लाल मौर्य जी हैं मित्रों, और हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि अभी फतेहपुर में प्रिया के साथ जो स्कूल में घटना हुई उसको लेकर क्या सोचते हैं और पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है, आखिरकार ये क्या चल रहा है। एक बड़ा सवाल है और ये सवाल होना चाहिए। आखिरकार आम जनता कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, जहाँ पर योगी जी कहते हैं कि बेटियाँ इतना स्वतंत्र हैं कि वो 12 बजे रात को रोड पर चल सकती हैं। तो मित्रों, वो कैसे रोड पर चलेंगे, कब चलेंगे और क्या क्या हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। अब एक ड्राइवर जो है वो जब बच्ची को बैठा कर लेकर जाता था तो उसके ऊपर गलत नियत रखता था और तमाम चीज़ें वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता था। अगर बेटियों के साथ इस प्रकार होता रहा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ होगा। तो ये हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे वकील साहब। ये बातचीत आप लोगों को कैसी लगी मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।